नमस्कार। मैं हूं आलोक वर्मा और आज हाजिर हुआ हूं जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव के मुद्दे को लेकर। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर का चुनाव कितना भारी है और कितनी सीटें उसकी जीतनी होगी और उसका गठबंधन किसके साथ होगा। आपको मालूम है, विशेष राज्य दर्जा छीने जाने के बाद, हटाए जाने के बाद, धारा 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। जहां पहले यहाँ 83 सीट होता था, अब वहां 90 सीट है। मेरे साथी और वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने जम्मू कश्मीर में दशकों से जर्नलिज्म किया है, पवन शर्मा, हमने उनसे राय ली है कि जम्मू कश्मीर का सिनेरियो क्या होने वाला है। आइए सुनाते हैं उनकी बात। विधानसभा चुनावों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में तमाम राजनीतिक दल इस समय अपने अपने उम्मीदवारों को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और ये पहला मौका है कि जब सभी राजनीतिक दल धारा 370 और 35 से हटने के बाद जो विधानसभा चुनावों की मांग कर रहे थे, उनकी वो मांग पूरी हुई है। आखिर चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और यहां पर चुनावों को हरी झंडी दे दी। अब बात आ रही है कि कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। तो हम आज बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनावों में नए व कुछ युवाओं को लेकर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के भीतर अपना दमखम बनाए रखने के लिए सीएम का चेहरा सामने रखे और उसके लिए आंकड़े को छूना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 90 विधानसभा क्षेत्र हैं और इन 90 के भीतर भारतीय जनता पार्टी अगर 45 के ऊपर आंकड़ा टच करती है तो मुख्यमंत्री का दावा पेश कर सकती है किसी भी छोटी पार्टी को साथ लेकर, क्योंकि अकेले सरकार बना पाना भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है, क्योंकि कश्मीर संभाग के भीतर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत नहीं है जितनी जम्मू संभाग के भीतर है। तो जम्मू संभाग की अगर सारी सीटें भी बीजेपी जीत लेती है तो भी उनको किसी न किसी दूसरी पार्टी की जरूरत पड़ेगी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रखने के लिए। लेकिन जम्मू संभाग के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर बहुत कयास है और ये कारण यह है कि जो तमाम जम्मू के मुद्दे हैं उसे लेकर लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और पिछले 4-5 साल से जो एलजी प्रशासन जहां पर है, तब से जम्मू कश्मीर के भीतर लोगों के कई काम ऐसे हैं जो सही समय पर नहीं हो पाए और लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी उसे लेकर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस बार उन चेहरों को सामने लाया जाए जो युवा हों, नए चेहरे हों, तो जिसके चलते तमाम जो जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के भीतर अपने कैंडिडेट कम देगी, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो होंगे उनको सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं तरुण चुग और साथ में जी किशन रेड्डी जो केंद्र में मंत्री है, उन्होंने ये साफ कर दिया था कि कश्मीर के भीतर हम लोग उन उम्मीदवारों को समर्थन करेंगे जो इंडिपेंडेंट वहां पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कश्मीर में इस बार जो अलगाववाद की धारा है वो फिर से बहने लगी है। क्योंकि इंजीनियर शीर जो जेल में बंद था मनी लॉन्ड्रिंग के और हवाला के केस में, टेररिज्म के केस में, उसके ऊपर जो आरोप लगे थे उसके चलते जेल में डाला गया था। उसने जेल के भीतर से चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हरा दिया। तो वो एक बयार वहां पर जो एक अलगाववाद की दोबारा से वहां पर बढ़ना शुरू हो गई और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र थे वहां पर इंजीनियर शीर की लीड भी रही। अब उनका जो भाई है उसने गवर्नमेंट सर्विस से रिजाइन कर दिया है और वह भी विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। तो कश्मीर के भीतर भारतीय जनता पार्टी उन इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार होंगे वो जमाते इस्लामी के हों या दूसरे हों उनको समर्थन करेगी। लेकिन जम्मू संभाग के भीतर नए चेहरों को लाया जा रहा है ताकि लोगों के भीतर जो नाराजगी पुराने लोगों को लेकर है उसको दूर किया जा सके। तो जम्मू शहर का जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जम्मू जिले के भीतर जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर बीजेपी का दबदबा रहा है। वो चाहे बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र हो, जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट, आरसपुरा का इलाका हो, जम्मू नॉर्थ का इलाका हो, अखनूर का हो और साथ में विजयपुर सांबा का इलाका हो, इन इलाकों में नए चेहरों की तलाश की जा रही है बीजेपी की ओर से और बहुत से ऐसे युवा चेहरे हैं जो मैदान में ला सकते हैं। और बीजेपी चाहती है कि उन युवाओं को और जहां फिर नए चेहरे उनको सामने लाकर मैदान में इन लोगों को उतारा जाए ताकि लोगों के भीतर जो पुराने नेताओं के प्रति नाराजगी थी उसे दूर किया जा सके। टीम जम्मू के संस्थापक जोरावर सिंह एक जर्नलिस्ट हैं, उनका नाम भी चल रहा है। साथ में गौरव गुप्ता जो जम्मू क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी चल रहा है, वो भी नया चेहरा है। और साथ में पूर्व मेयर जितेंद्र शर्मा जो हैं वो भी कॉर्पोरेशन का चुनाव जीतकर मेयर बने थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनका नाम भी इस समय चल रहा है। क्षितिज शर्मा जो बिलावर में है, बहुत
बहुत पुराने कांग्रेस के भाजपा के नेता हैं, उनका नाम भी चल रहा है और हो सकता है उन्हें भी टिकट दे। तो तमाम ऐसे इलाके हैं, जो बिश्नाह विधानसभा क्षेत्र है वो बॉर्डर का है, वहां पर भी 2 युवा चेहरे हैं, जिसमें डॉक्टर राजीव भगत हैं और साथ में धर्मेंद्र कुमार जो डीडीसी के मेंबर बीजेपी के जीते हुए हैं। तो इसी तरह से कांग्रेस में अंदर देखें तो कांग्रेस भी नए चेहरों को सामने ला सकती है। तरनजीत सिंह टोनी को जम्मू आरएसपुरा सीट से लाया जा सकता है, वो भी एक युवा चेहरा है, नया चेहरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इसी तरह से तमाम जो पार्टियां हैं उनकी नजर जो है वो इस बार युवाओं पर टिकी हुई है। खास करके भारतीय जनता पार्टी युवाओं को आगे लाना चाहती है और नए चेहरों को लाना चाहती है, ताकि पुराने लोगों के साथ जो इनकी नाराजगी चल रही है वो दूर हो सके।